तो इस पे बात करने से पहले मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा, अगर आपके पास पानी है, ये पानी है और साथ चुल्लू है, तो जरा साइड पे कर दीजिएगा। चुल्लू कहते हैं ना, चुल्लू, मैं खुद भी, मुझे खतरा है, मैं भी ये पानी साइड पे कर रहा हूं ताकि इस चुल्लू के पानी में मैं खुद ही कहीं डूब के ना मर जाऊं। उसकी वजह ये है, मुशाहिद हुसैन साहब ने एक चाइनीज जो है उनके साथ जो इन्वेस्टर है उनके साथ उन्होंने क्वेश्चन किया। उस चाइनीज ने $4 बिलियन अफगानिस्तान में लगा रखा है। उन्होंने कहा आपका क्या ख्याल है कि आप चाइना में, आप पाकिस्तान में बिजनेस करना सेफ समझते हैं या अफगानिस्तान? उसका जवाब ये था, उन्होंने कहा था अफगानिस्तान। एक अहम खबर यह भी है कि चीन ने पाकिस्तान में अपने सफारत खाने का कौंसलर सेक्शन टेक्निकल वजूहात की बिना पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। चीन का 1 महीने से पाकिस्तान में कुछ सफीर नहीं आ रहा, कौंसल खाना बंद हो चुका है और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है। वो पता क्या कहते थे यार, ये अजीबो गरीब मुल्क है, इनको खैरात का पैसा मिलता है तो उस पर कमीशन खाते हैं, खैरात के पैसे। ये अपने दोस्तों के साथ जो हर मौसम में खड़ा रहा हमारे साथ, मईशत का ये तूफान आपको नजर आ रहा है, ये कभी भी ना होता अगर चीन हमारा साथ देता है। अब तो चीन अपना जो सफीर 1 महीना पहले इनका नोंग जो गया हुआ है सफीर, उसके बाद नहीं आया। आप दोस्त बदल सकते हैं, रिश्तेदार बदल सकते हैं, हमसाया नहीं बदल सकते, खास तौर पर चीन जैसा। लेकिन उन्होंने वो एक किस्त माफ करने के लिए तैयार नहीं है। वो आप कह रहे हैं रोल ओवर, उन्होंने पिछले महीने भी पूरे पैसे हमसे वसूल किए हैं कि हम मरे हुए हैं। वो कहते हैं नहीं, हमारा खून का कतरा हमें दे के जाओ। तो यकीनन एक ऐसा मुल्क जो इस तरह का स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, मुझे समझ नहीं आती उसको हम कैसे दोस्त कह सकते। दोस्तों, पाकिस्तान ये सोचता था कि दुनिया में सबसे समझदार वही है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि दुनिया जो है बेवकूफ़ को बेवकूफ़ ही रहने देती है, उसको समझदार बनाती नहीं है। अब पाकिस्तान को कोई भी समझदारी सिखा नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि जो खुद को इतना समझदार समझता हो उसको कौन क्या सिखा सकता है। इसने सोचा था कि मैं चाइना को भी बेवकूफ़ बना लूँगा, अमेरिका को भी बेवकूफ़ बना लूँगा, दुनिया को भी बेवकूफ़ बना लूँगा। और आज हालत ये हो गई है कि ना अमेरिका इसको लिफ्ट देता है, ना चाइना लिफ्ट देता है। दोस्तों, ये हर तरफ से फंस गया है। और मज़ेदार बात ये है कि चीन सिर्फ इसके साथ तब तक है क्योंकि जब उसकी भारत से दुश्मनी है। अब चीन की हालत भी खराब हो गई है। धीरे धीरे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर आ चुका है चीन के ऊपर। चीन की इकोनॉमी भी खराब होती जा रही है, इसलिए उसको भारत की ज़रूरत है। आने वाले दिनों के अंदर आप देख लीजिएगा दोस्तों, चीन पाकिस्तान को लात बहुत ज़बरदस्त मारेगा और फिर पाकिस्तान का जो बचा खुचा रह गया वो भी ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी अब उसने अफगानिस्तान के साथ मिलना ज़्यादा बेटर समझा है बजाय पाकिस्तान के लिए। कितनी शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए। आप भी बताइएगा कमेंट्स करके, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सर, हम बात करेंगे सबसे पहले मुशाहिद हुसैन सैयद जो है उनसे शुरू करते हैं। उनकी जो एक वीडियो बहुत वायरल हुई है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को उन्होंने कंपेयर किया है। आरजू देखें, मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से बहुत प्यार है, आप भी पाकिस्तानी। तो इस पे बात करने से पहले मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा, अगर आपके पास पानी है, ये पानी है और साथ चुल्लू है, तो जरा साइड पे कर दीजिएगा। चुल्लू कहते हैं ना, चुल्लू, मैं खुद भी, मुझे खतरा है, मैं भी ये पानी साइड पे कर रहा हूं ताकि इस चुल्लू के पानी में मैं खुद ही कहीं डूब के ना मर जाऊं। उसकी वजह ये है, मुशाहिद हुसैन साहब ने एक चाइनीज जो है उनके साथ जो इन्वेस्टर है उनके साथ उन्होंने क्वेश्चन किया। उस चाइनीज ने $4 बिलियन अफगानिस्तान में लगा रखा है। उन्होंने कहा आपका क्या ख्याल है कि आप चाइना में, आप पाकिस्तान में बिजनेस करना सेफ समझते हैं या अफगानिस्तान? उसका जवाब ये था, उन्होंने कहा था अफगानिस्तान। अब मैं इससे आगे क्या आपको, हम कहां जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन क्या है? तो प्लीज चुल्लू से और पानी से इज्तनाब किया जाए। और दूसरी उससे साथ बात क्या है, मैंने जब इस पे देखा, इसी टॉपिक पे जब डिस्कस कर रहा था, तो दूसरी खबर साथ मिली जो उससे भी ज्यादा शर्मिंदगी का बायस है कि पाकिस्तानी अब अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर। 2022 में 9 लोगों ने वहां पे पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया, पॉलिटिकल लीडर्स ने। और उसके बाद जो वहां जाके भाग के छुप चुके हैं, उनकी तो तादाद बहुत है। लेकिन कुछ लोगों ने ऑफिशियली पॉलिटिकल असाइलम अफगानिस्तान में अप्लाई कर दिया। आज मेरे जैसे बंदे के दिल पे क्या गुजरा होगा यहाँ पे। इंटरनेशनल जरीदे क्या आपकी तबाही का बायस और आपकी हिस्टोरिकल चीजों को किस तरह कर रहे हैं। ये IMF एडिक्टेड है, IMF एडिक्टेड है और IMF इस करप्शन में इनके साथ इन्वॉल्व है। IMF इनको पैसे देता क्यों, इनको रेस्क्यू क्यों करता है? और 23वां 24वां प्रोग्राम है, ये क्या वजह है? और हर प्रोग्राम फेल हो रहा है।
पाकिस्तान, फिर उसके बाद उसने बड़ी तफसील लिखी, उसने कहा इसकी इकानमी क्या, ये क्या है, ये फ्राडी है सारे। उसने कहा इकानमी क्या है, प्लाटों की इकानमी, वो प्लाटों की इकानमी को इकानमी समझते हैं। फिर उसने लिखा है कि आप इनके जजों के और ब्यूरोक्रेसी के बच्चों के लल्ले तलल्ले हैं जो फोन इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप हैं, जो गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं, 8 अरब डॉलर की गाड़ियां साल लग्जरी गुड्स इस कंट्री में इंपोर्ट होती हैं। फिर जो इनको 17 बिलियन की मराहत है, जो इनकी रूलिंग एलीट है, जो पेट्रोल मिलता है इनको गाड़ियां मिलती हैं, इनको बॉडी गार्ड मिलते हैं, जो आपकी जो रूलिंग एलीट है, सरकारी खर्चे। फिर उन्होंने PIA के बारे में लिखा, उन्होंने कहा अच्छा, फिर उन्होंने कंपैरिजन उसमें किया, मैं आप कंपैरिजन उन्होंने भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट, भारत के बिजनेसमैनों के साथ कंपैरिजन किया कि वो किस तरह पैसा कमाते हैं और ये यहाँ के जो लूटिंग एलीट है, लूटिंग वाले, ये किस तरह पैसा बनाते हैं। कोई भी वायबल प्रोजेक्ट नहीं पाकिस्तान के अंदर कर रहे, कोई भी वायबल प्रोजेक्ट, वो भी लूटने के चक्कर में टैक्स नहीं देते, आधी इनकम तो उनकी टैक्स के फ्रॉड की सारी, ये सारी दुनिया देख रही है इस वक्त। हाँ, वो जो आपके सेक्रेटरी यहां से इंग्लैंड से पढ़ के जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे पास अब फ्रॉड का लाइसेंस है, हमें गोरा पहचान नहीं पाएगा, हम जितना फ्रॉड करेंगे तो भाई दुबई के जो हमारे प्लाजे हैं, दुबई की प्रॉपर्टियां गोरों को नजर ही नहीं आ रही, ये समझते हैं। हर एक की ये गलतफहमी है इस बात, लेकिन ये नहीं पता इन्हें हर चीज यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन। आपको सारा दिन लोग, फिर उस ऐसे में उसने बार बार लिखा, उसने कहा तबाही का बायस क्या बना इस मुल्क, ये कौम तबाह किस तरह हुई, ये भी लिखा उस गोरे ने। उसने लिखा कि जब रशिया अफगानिस्तान में आया, बस उसके बाद ये इन्होंने लौट के देखा नहीं, ये पाकिस्तान तबाह कर दिया और बेच दिया। इतने डॉलर और पाउंड इन्होंने उड़ाए जिसमें आप सोच नहीं सकते। देखिए, महंगाई का नया तूफान, 170 अरब का मिनी बजट आप कौमी असेंबली में पेश करेंगे। बिजली, गैस, पेट्रोल, उसकी कीमतों का एक तूफान मचेगा। दूसरी तरफ खारजा पॉलिसी में चीन अपना सदर सेक्शन, अपनी एम्बेसी का वीजा सेक्शन बंद कर रहा है, और उन्होंने दोस्ती की लाज रखते हुए खुल के कह नहीं रहे मामला क्या है, वो कह नहीं टेक्निकल इशू है। इतना बड़ा चीन इतना एडवांस टेक्निकल इशू हल ना कर सके, वीजा हाई कमीशन को बंद कर दे, ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। और चीन को पता है ये जो हवालदार है ये मसरूफ है सियासी इंजीनियरिंग करने में, इमरान खान को रोकने में। 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाना चाहते इमरान खान को, हर सूरत में रोकना। चीन को सब पता है, उसको पता है कि ये इनके मामला इनका क्या है। ये बलोच लद की पसंद कालादम तरीके तालिबान जो चीन के बाशिंदों को खुले सरेआम धमकियां दे रहे हैं, उन्हें रोकना इनकी प्रायोरिटी नहीं है। शहबाज शरीफ की अभी CPEC शी जिनपिंग से मुलाकात हुई तो पहला नुक्ता ये था कि हमारे शहरियों की हिफाजत करो, बाकी हम तुम्हारे लिए मुफ्त काम कर रहे हैं। लेकिन CPEC में तमाम मंसूबों पर कोई काम नहीं, सब काम रुक चुका है और चीन के लोग यहां आने से डर रहे हैं। चीन ने इनसे कहा हमें आप इस्लामाबाद से लेकर ग्वादर तक चेक पोस्ट बनाने दो, हम आपकी मदद करते हैं। लेकिन इन्हें अमेरिका ने कहा नहीं, ये तो चीन आपके मुल्क में अड्डे बना रहा है, अमेरिका को दे देनी है, साथ चीन को नहीं देनी, मतलब जगह। ये अपने दोस्तों के साथ जो हर मौसम में खड़ा रहा हमारे साथ, मईशत का ये तूफान आपको नजर आ रहा है, ये कभी भी ना होता अगर चीन हमारा साथ देता। और वो क्यों साथ दे, उन्होंने इसके किया क्या उसके साथ। ये मसला हवलदारों को समझ नहीं आ रही, खारजा पॉलिसी तबाह, दाखिला तबाह। अब तो चीन अपना जो सफीर 1 महीना पहले इनका नोंग जो गया हुआ है सफीर, उसके बाद नहीं आया। आप दोस्त बदल सकते हैं, रिश्तेदार बदल सकते हैं, हमसाया नहीं बदल सकते, खास तौर पर चीन जैसा हमसाया। और यही रिजीम चेंज की सबसे बड़ी इनकी दाव था कि इन्होंने चीन और पाकिस्तान को आपस में से हटाना है। मैं बार बार ये कहता, आपके ज़हन में बात बैठ गई, चीन को पाकिस्तान से दूर करना, और इसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह अवाम को फौज से दूर कर दिया इन्होंने, इनका एजेंडा पूरा हो रहा है। अब अमेरिका के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात पर चीन हकीकी मानों में नाराज है, लेकिन मजाल एस्टेब्लिशमेंट के कानों पर जूं भी रहेंगे। इन लोगों को हम समझते थे बड़ी परवाह, इनको कोई परवाह नहीं, ना पाकिस्तान की, ना खारजा पॉलिसी की, ना दिफा की, ना किसी चीज की। इन्हें सिर्फ इमरान खान को रोकना है, क्योंकि जनरल बाजवा के सारे जराइम इमरान खान अवाम के सामने रखने